राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। दिल्ली से खबर सामने आई है, जहां पर इन दिनों आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो इसी को लेकर अब बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार किया है। बिधूड़ी ने कहा है कि ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बीजेपी चिमटे से भी नहीं छुएगी। दरअसल मनीष सिसोदिया ने कहा था कि बीजेपी की तरफ से उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर आया है। सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया कि आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब है कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटवा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर लो। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि गलत बयान देकर आम आदमी पार्टी लोगों का ध्यान भटका रही है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर आम आदमी पार्टी पर दिल्ली के लोगों ने विश्वास किया था, लेकिन अब ये सब रो रहे हैं। कौन बीजेपी में आ रहा है, कौन जा रहा है, इन सब पर ध्यान ना देकर आप जनता के सवालों का जवाब दें। उन्होंने कहा कि विजय नायर अरोड़ बंधु से क्या रिश्तेदारी थी, ओबेरॉय होटल से क्या डील हुए, रिटेल के दुकानदारों से 2.5 लाख रुपए महीना लेने के लिए तय किया गया। मनीष सिसोदिया को स्क्रिप्ट लिखकर आप टीवी पर बिठाती है। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बीजेपी चिमटे से भी नहीं छुएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, सकूर बस्ती से आपको बता दें कि दिल्ली के सकूर बस्ती से जो है एक खबर सामने आई है, जहां पर देश के विकास में अपनी सराहनीय भूमिका निभा रहे रेलवे श्रमिकों की आवाज को बुलंद करने का बेड़ा उठा रही भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने एक नया आंदोलन छेड़ा है। इस आंदोलन के तहत भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान राष्ट्रव्यापी दौरे पर हैं। इस राष्ट्रव्यापी दौरे की शुरुआत दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन से की गई। यहां आयोजित की गई कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने आह्वान किया कि इस राष्ट्रव्यापी दौरे से वे हर रेलवे गोदाम पर जाकर मजदूरों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याओं पर विचार कर उसके समाधान के लिए काम करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान ने जानकारी देते हुए बताया कि वह लोगों श्रमिकों से मुलाकात कर उन्हें रेलवे द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी अवगत कराएंगे, ताकि सभी रेलवे श्रमिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के अथक प्रयासों से आज रेलवे के श्रमिकों को एक अलग पहचान मिली है। और ये साइडिंग दशकों से काम कर रहा, आजादी के बाद से साइडिंग काम कर रहा, और मजदूर पूर्वांचल के और पीढ़ी दर पीढ़ी करते रहे। जो मजदूर शुरू में थे उनके पोते और चौथा जनरेशन काम कर रहा, बावजूद 50 वर्षों से वो डिमांड करते रहे और आज भी डिमांड की हालत में है। यूनियन आई और गई, वो उसी अवस्था में है। यह बात आपका 100% सही है और इस बात को हम मानते हैं, लेकिन आपने कहा यूनियन आई और गई, है ना? बहुत से ऐसे लोग होते हैं, ऐसे सपूत होते हैं जो आता है और आके चला जाता है। अब बहुत सा ऐसा पुत्र होता है कि अपने जीवन को अपने पूर्वजों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए एक एक कतरा बहा देने का काम करता है। उसी में से भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 98 में आया और उस समय से लड़ाई लड़ते लड़ते आज फलीभूत करने के बाद हम यहाँ पर लोगों को बताना है। और आने जाने वाला का तो कमी नहीं रहता, उससे तो बहुत संख्या मिलेगा। आप कहीं रोड पर जाइएगा तो बहुत से आपके साथ डुप्लीकेट भी मिल जाते हैं पत्रकार, बोलते हैं बहुत सारे लोग को ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पत्रकार जो है जो आज भी चौथा खंबा को जीवित रखे हुए हैं,
तो हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में इसका नाम होता है। आप चौथे खंभे की बात करें तो मैं कामगार इंडिया से हूं, मैं जय निवास हूं, और यहाँ HMS का दबदबा ऐसा बताया जाता है, और यहाँ के स्थानीय नेता अरुण कुमार विद्रोही, आप अरुण कुमार पासवान, अपने को उनसे डिफरेंस कैसे मानते हैं और उनसे क्या कुछ अलग करना चाहते हैं आप? अरुण कुमार विद्रोही जी और अरुण कुमार पासवान में क्या डिफरेंस है? हम लोग में कोई डिफरेंस नहीं। नीति की लड़ाई होती है। मेन उद्देश्य तो हमारा यही था कि रेलवे माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों का अधिकार मिले और उसकी लड़ाई करें। इसलिए हम, आपको मालूम होगा या आप विद्रोही जी को जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ अच्छी तरह से, इसलिए उनके बारे में जब जाने तो कम से कम 25 बार उनका डेरा पर जाकर हम मीटिंग की कि विद्रोही जी आप सहयोग करें और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। लेकिन वो हिंद मजदूर सभा से जुड़े हुए थे, और क्या नाम था उनका, एक नेता थे सरदार सिद्धू, हाँ सिद्धू जी थे। तो वो कहे कि भाई जो सिद्धू जी कहेंगे वही करेंगे हम, और ऐसे क्या कर सकते हैं। उसमें बहुत भारी बवाल हुआ। आपको 36 दिन हम लोगों ने धरना पड़ दिया था बैठे थे, और यहाँ पर हम लोग हड़ताल करवाए थे। इसमें बहुत भारी लड़ाई हुआ था हमारे और यहाँ के ठेकेदार या जो एन बहुत लोगों से लड़ाई झगड़ा हुआ था, बहुत मार हुआ था, और हम पर देशद्रोह केस भी हुआ था, जिसमें 85 आदमी हम लोग जेल भी हमारा गया। तो वो सब तो होते रहता है, आंदोलन में लड़ाई चलता है, वो सब कोई भारी बात नहीं है। लेकिन समस्या यह है, नीति था, नीति एक ही है जो विद्रोही जी का नीति है कि मजदूरों को भला हो, वही नीति हमारा है, और रास्ता अलग अलग हो सकता है, सोच तो एक ही है। इस वक्त ये खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VN न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, iFox की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।